गलत है। सीता मैया बोली कि राम जी ने मुझे छोड़ी वनवास भेजा है, उनका अपराध छोड़ी है। अपराध तो उन लोगों का है जिन लोगों ने मेरे पे लांछन लगा दिया, बिना पड़ताल किए, बिना जाने समझे। अब लोगों का मुंह है, क्या कहें, किसको कहें। इसलिए कहता हूं मेरी मां, सच बताओ, सीता मैया को वनवास राम ने भेजा है कि प्रजा ने? उत्तर दो जोर से। किसने? अरे भैया, प्रजा ने वनवास भेजा है। राम ने वनवास भेजना होता तो राम जी उसी दिन भेज देते जिस दिन रावण के यहां से सीता जी आई हैं। बोलो मेरी मां, उसी दिन भेज देते ना। इसका मतलब राम जी को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत किसको हुई? प्रजा बोली कि सीता जी परीक्षा दो आप, कि आप शुद्ध हो कि पवित्र हो कि अपवित्र हो, रावण के यहां से आई हो। दुनिया को उंगली उठानी है, दुनिया को आरोप लगाना है। राम ने आरोप नहीं लगाया सीता मां पर कि तुम सही हो कि गलत हो। अच्छा सच बताओ, ठंडे दिमाग से सोचो, सीता मैया पे आरोप राम जी ने लगाया है कि दुनिया ने? जोर से। प्रजा ने लगाया। अच्छा सुनो, फिर क्या हुआ? अब आप एक सवाल मेरे से करो कि महाराज जी चलो, माना कि प्रजा ने आरोप लगाया, तो किसी के कहने से कोई पति अपनी पत्नी को थोड़ी छोड़ता है, तो राम ने क्यों छोड़ दिया? भाई किसी के कहने से पति थोड़ी छोड़ देगा अपनी पत्नी को, तो राम ने क्यों छोड़ा? तो सुनो, राम जी केवल पति होते तो राम जी सीता को ना छोड़ते कि मेरी पत्नी मैं क्यों छोड़ूं, तुम्हारे कहने से क्या होता है, मैं नहीं छोड़ता। लेकिन राम जी राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। केवल पति होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राम जी क्या हैं? जोर से, पीछे वाली मैया, राम जी क्या हैं? राजा। और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। वो प्रजा की बात सुनी, मैया को जगाना, देखो नींद आ रही गई। हाँ मैया सुनो। अच्छा सुनो, राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। अच्छा यहां एक बात और समझने की है, राम जी ने सीता जी को नहीं निकाला, प्रजा के कहने से सीता मां को जाना पड़ा। अब आप सवाल करो कि पति किसी के कहने से पत्नी को थोड़ी निकाल देगा? नहीं निकालेगा। लेकिन क्या करें, राम जी स्वतंत्र नहीं है ना, राम जी राजा हैं और राजा हमेशा प्रजा के अधीन होता है, उसे प्रजा की बात सुननी पड़ती है। अच्छा प्रजा क्या कह रही है कि सीता आप अग्नि परीक्षा दो, यदि आप अग्नि में नहीं जली तो हम मान लेंगे कि आप पवित्र हो, जल गई तो आप गलत हो। चलो अब प्रजा क्या चाहती है? सीता मां की परीक्षा लेना। उत्तर, प्रजा क्या चाहती है? जोर से। प्रजा क्या चाहती है? सीता मां की परीक्षा लेना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सीता मां ने जब प्रजा ने कहा कि आप परीक्षा दो, तो सीता मैया ने परीक्षा क्यों नहीं दे दी? क्यों भैया? प्रजा कह रही है कि आप परीक्षा दो कि आप सही हैं कि गलत। सीता ने क्यों नहीं परीक्षा दी? सीता मैया ने क्यों नहीं दी बताओ? सुनो, सीता मैया चाहती तो तुरंत अग्नि परीक्षा दे देती और साबित कर देती कि मैं पवित्र हूं, पर सीता मैया ने अग्नि परीक्षा नहीं दी। क्यों? राम जी ने कहा कि सीता जी दे दो परीक्षा, इनका मुंह बंद हो जाएगा। सीता मैया बोली प्रभु मैं परीक्षा तो दे दूं, लेकिन अब मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना नहीं है, जिन लोगों का भरोसा ना हो उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं अब इनके साथ, इनकी राजमाता बनकर, इनकी महारानी बनकर मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना ही नहीं। सीता मैया बोली मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी,
लेकिन अब मुझे रहना नहीं है, लेकिन आपके बच्चे मेरे गर्भ में हैं, यदि मैं अभी चली गई तो ये बच्चे भी चले जाएंगे। थोड़ी था, वो तो वैसे ही मिलन था जैसे माँ बेटे का मिलन है, वैसे ही मिलन है जैसे माँ। अच्छा एक बात बताओ, सीधी सिंपल बात मैं आपसे कर लूं, चलो एक बात बताओ, आप लोग मंदिर जाती हो या भैया जाते हो, तो जब आप भगवान के द्वार पर खड़े होते हो तो आपके अंदर काम वासना बढ़ती है कि समाप्त होती है? भगवान के सामने वासनाएं बढ़ती हैं कि घटती हैं? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, मंदिर में भगवान के द्वार पर थोड़ी कोई वासना बढ़ती है, वहां तो वासना समाप्त हो जाती है। जब भगवान के मंदिर में वासना समाप्त हो जाती है तो साक्षात कृष्ण के सामने जब गोपी खड़ी होंगी या आप खड़े होंगे तो क्या कोई वहां वासना लेकर के कृष्ण के सामने खड़ा होगा? जरा ये तो सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस है ना, थोड़ी बुद्धि तो लगाओ कि जब परमात्मा के आगे कोई खड़ा होगा तो क्या विषय वासना लेकर खड़ा होगा? लेकिन रास को भी लोगों ने बदनाम कर दिया। इसलिए मेरी मां, शास्त्रों को ठीक से समझना चाहिए। रास हुआ गोपियों के संग, भगवान गोपियों को अभिमान आया, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हुए, सारी गोपियां विरह में डूब गईं और गोपियों ने एक गीत गाया, गोपी गीत, जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। जब गोपियों ने जब गोपियों ने भगवान को पुकारा तब भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट होकर भगवान ने दिव्य रास रचा करके इस लीला को पूरा किया। आज भी ये लीला अखंड है, चल रही है, कहीं गई नहीं ये लीला। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने अरिष्टासुर को मारा। इसके बाद भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी भगवान को लेने आए और भगवान को लेने के लिए चले तो भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। अब भगवान मथुरा जाने लगे वृंदावन से। गोपियां रो पड़ी।